from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। साहिबों, मैं नमस्कार इसलिए कह रहा हूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पाकिस्तान और भारत दोनों की जंग के मुतालिक है। और अब हिंदुस्तान में भी हमारा प्रोग्राम कुछ लोग देखने लगे हैं और वो अपनी मोहब्बत और नफ़रत का बड़ा अच्छा इजहार करते हैं। अच्छा देखिए, पाक भारत जंग तो होगी, शोले उठेंगे, इमारतें धूल मट्टी बनकर उड़ेंगी, दोनों तरफ लाशों के ढेर लगेंगे, क्योंकि ये जंग एटमी मिसाइल्स के जरिए लड़ी जाएगी। और ये बात इमरान खान ने खुलकर वाज़ेह तौर पे बता दी है। मोदी हुकूमत ने अपने लिए ऐसे हालात पैदा कर लिए हैं कि अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये जंग टाली नहीं जा सकती। मैं इतने इत्मीनान से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी प्रेडिक्शन की वजह से नहीं कह रहा हूं। अगरचे प्रेडिक्शन निमतुल्लाह शाह की जो प्रेडिक्शन है, आज तक एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई, उसके हिसाब से भी ये बनता है। फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख लीजिए, हर हिसाब से, खैर मैं उसकी तरफ नहीं जाता हूं। मेरी अपनी जो रिसर्च नॉलेज होती है वही इसलिए है कि देखिए, मैंने पिछली तमाम जंगों का डेटा जमा किया, दुनिया के बदलते हुए हालात, माशी सूरत हाल, हिंदुस्तान में उठने वाली अलहदगी की तहरीकें, कुछ छुपी हुई हैं, कुछ वाज़ेह हैं, बीजेपी की नफरत, वहां पे कत्लेआम, भारत की जो ठुकाई हुई है, रुसवाई हुई है चीन के हाथों, उसको दूर करने के लिए जिस जहनी सोच का शिकार इस वक्त मोदी और उनके दोस्त हैं, उसमें डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम फॉर देम कि भाई इनिशिएट करें वो एक बड़ी वॉर का। लुक, देखिए होता क्या है कि कमजोर इंसान के पास जब कुव्वत आ जाए ना, तो फिर वो कुव्वत इजहार चाहती है, फिर वो किसी कमजोर, जिसको कमजोर समझता है, उसकी तरफ जाके उसका गिरेबान पकड़ता है। ठीक है ना। इनके पास क्या हुआ है, राफेल जैसे सुपरसोनिक बहुत ही तेज तैयारा, स्पीड का जेट, इनके पास S-400, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत जबरदस्त एम्युनिशन इन्होंने हासिल किए हैं, और ये काफी हैं एक जंग लड़ने के लिए। तो अब जो सूरत हाल बनती है वो ये बनती है कि वो चाइना का बदला पाकिस्तान से लेंगे और चाहते ये हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक काइंड की वॉर की जाए, विद इन फ्यू डेज हो, वो लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान इस तरफ आए, वहां पे आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लें और उसके बाद जो है पाकिस्तान से नेगोशिएशन करें, पाकिस्तान को नीचा दिखा दें। अच्छा देखिए, एक जो नफ्सियाती मसला है मोदी साहब के साथ, वो ये है कि हिंदुस्तान का जो एक इमेज था ना पूरी दुनिया में, गांधी जी की वजह से शांत, ठीक है ना, और सफेद कबूतर अमन, वो सारे कबूतर इन्होंने उड़ा दिए। इनकी शख्सियत से, इनकी बॉडी लैंग्वेज से, इनके नाख्वानदा जहन से पता चल जाता है ये एक चालाक, मफाद परस्त इंसान है। और दुनिया में हर कंट्री ये बात कहती है कि अब हिंदुस्तान जो है वो अकलियतों को कत्ल करने वाला एक मुल्क है, अमन वाला मुल्क नहीं है। अकलियतों को कत्ल, मारने वाला नहीं, कत्ल करने वाला मुल्क है। और दुनिया का हर सरबराह मोदी साहब को नापसंद करता है। अब ये इनके अंदर जो जज्बात उस नापसंदीदगी से पैदा हो रहे हैं और हिंदुस्तान इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो ये एटमी जंग की तरफ जाएंगे, खुद भी तबाह होंगे, हमें भी तबाह करेंगे। खैर, अब ये तो क्या किया जा सकता है। देखिए, एटमी जंग करने के लिए जिस किस्म का जहन चाहिए होता है ना, नफरत भरा नाख्वानदा दिमाग, वो इनके शोल्डर पे मौजूद है मोदी साहब के। और फिर जो उनके हालात हैं कि फौज में ग्रुप्स बन चुके हैं, इतने कमीशन खाए हैं, इनके वो जो बिजनेस बरादरी के इनके दोस्त हैं, इतने बड़े बड़े कमीशन खाए हैं, और एक जगह नहीं है, नेवी में, एयर में, आर्मी में, हर जगह इन्होंने अबतरी फैलाई हुई है। और जो नफरत की तहरीक इन्होंने शुरू की थी वो अब बच्चे जन रही है। अच्छा, अब देखना यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं, हिंदुस्तान को कमजोर ना समझना। हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी फौज है, लाखों की फौज है, दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है, और अब उनके पास जदीद हथियार भी हैं, राफेल, S-400।
तो उसको आप जो हल्का न लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकेगा? जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकेगा? पाकिस्तान तो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि मुकाबला करे और शिकस्त दे, ये उनके खून में है। अच्छा, आज से पहले ये होता था, हिंदुस्तान अगर कोई हरकत करे तो वो अमेरिका से कहता था, सऊदी अरब से कहता था, इनसे कहो ये रिएक्शन ना दे, तो वो उनकी बात मान जाते थे। अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अमेरिका और सऊदी अरब को कह देते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो अब वो सूरत हाल नहीं चलेगी और पाकिस्तान ने ये तय किया हुआ है, बल्कि इस प्रिसाइजली ऐसी चीजों को रखा हुआ है मिसाइल को कि अगर एक आया तो वो 3 मारेंगे। और S-400 जब से आया है तो अब वहां पे ये डिस्कशन है कि हमें पहले ही हाफ में, शुरू ही में एटॉमिक जो है वो उनका पवों का इस्तेमाल कर देना चाहिए, क्योंकि जो पहले इस्तेमाल कर जाएगा वही विनर रहेगा। और पाकिस्तान के पास चूंकि कोई इतनी बड़ी आर्मी तो है नहीं, इतने बड़े रिसोर्सेज तो है नहीं, तो उसको पहले ही ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब आइए जरा और गहराई में उतर के इस बात का जायजा लीजिए कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे तो किसका पलड़ा भारी होगा। लुक, देखिए, बड़ा मुल्क बड़ी तबाही, छोटा मुल्क छोटी तबाही। भारत के राफेल तैयारे जो हैं, जो उन्होंने फ्रांस से लिए हैं, भारत के नहीं हैं तो फ्रांस के, तो वो बहुत ही तेज रफ्तार तैयारा है। उसकी स्पीड है गालिबन 1.8 मैक, बहुत तेजी से निकलता है। तो चलो, लड़ने के ना सही तो महाराज भागने के तो काम आ जाएगा, हैं मोदी जी, तो भागने के तो काम आ ही जाएगा। अच्छा, फिर उस तैयारे की एक और खुसूसियत है, वो 12 घंटे फिजा में चक्कर लगाएगा मोदी जी, मित्रों, 12 घंटे। अब कोई पूछे, यार इतना छोटा सा पाकिस्तान है, दिल्ली से हाथ बढ़ाओ तो लाहौर आ जाता है, तो वहां 12 घंटे तक किस लिए परवाज करवाओगे भैया, ईंधन खर्च हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब इतनी स्पीड जो चाहिए है वो पाकिस्तान में जाने के लिए 1.8 मैक की स्पीड चाहिए, ये कोई खास मतलब इंप्रेसिव बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो J-10C तैयारे हैं वो एक वक्त में 4 मिसाइल ले जा सकते हैं, उनका लोड, जबकि राफेल 4 से ज्यादा ले जा सकता है। ये इंडिया को सबकत हासिल है। अच्छा, राफेल तैयारा जो है वो एक, देखिए, जो सबसे अहम बात होती है ना जंग में और जेट में, लड़ाका जेट में, वही होती है कि वो कितनी दूर तक हमला कर सकता है। यानी राफेल जो है वो 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है उसका मिसाइल के जरिए, जबकि J-10C जो है पाकिस्तान का वो 250 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी सबकत है जो J-10 को, पाकिस्तान को हासिल है। अच्छा, J-10 में एक और बड़ी अहम बात वो ये है, एक मिसाइल है जो जिसका PL-10E, उसकी खूबी ये है कि उसको जब आप छोड़ते हैं तो बस फिर वो अपने टारगेट के पीछे जाता है। और उसकी खूबी है, अगर टारगेट जिगजैग मुड़ता है ना तो उसमें ये सलाहियत, उसका अपना रेडार है कि वो उसके पीछे चलता चला जाता है टिल ही हिट द टारगेट। और उसको आप, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, तो आप उसको न जैम कर सकते हैं, ना आप उसको रोक सकते हैं, वो अपने टारगेट तक जरूर पहुंचता है। वो उनके पास गालिबन 2 होते हैं, लेकिन उसमें एक खामी है। एक खामी है कि वो जो है ये PL-10E ये सिर्फ 20 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके लिए उसका जहाज के करीब आना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आइए देखिए, राफेल जो है वो ऐसा जबरदस्त तैयारा है कि वो 9000 kg का लोड ले सकता है, जबकि पाकिस्तान का तैयारा 6000 kg तक का लोड ले सकता है। ये दोनों जेट जो हैं ये 4.5 जनरेशन के हैं और एक दूसरे के करीब करीब हैं। असल फर्क जो पड़ेगा ना साहिबों, वो पड़ेगा मैन बिहाइंड द गन, पायलट। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, इस दुनिया में जो आज मौजूद है इस खत्ते जमीन पर, उसमें पाकिस्तानी पायलट से ज्यादा खूबसूरत, ज़हीन, लड़ने वाले, जान देने वाले, जांबाज
कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कोई नहीं, दूर दूर तक। 65 की वॉर में भी उन्होंने बताया, अभी अभिनंदन साहब को जो चाय पिलाई थी उसमें भी बताया। पाकिस्तानी पायलट्स को पूरी दुनिया, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, रूस, सारी दुनिया मानती है कि इनसे बेहतर पायलट नहीं है कहीं। अच्छा, फर्क क्या है? फर्क यह है कि अगर इंडियन एयर में, एयरफोर्स के अंदर 5 ऐसे सुसाइड मिशन पे जाने के लिए पायलट चाहिए हो तो वो लोग सिक रिलीफ पे चले जाते हैं। पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि हमें 5 ऐसे चाहिए जो सुसाइड मिशन पे उनको जाना है, तो 10 आके खड़े हो जाते हैं, और जो 5 नहीं जा पाते वो रोते, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते हैं आज शहादत का मौका मिला था, इन्होंने आज जहाज नहीं दिया। भाई जरूरत ही 5 की थी तो 10 को कैसे भेजते? तो ये जज्बा जो है ये बहुत बड़ा फर्क डाल देता है, बहुत बड़ा। कितनी भी टेक्नोलॉजी हो लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब आइए एक और बात की तरफ कि भारत के पास S-400 एंटी मिसाइल, वो जो है सरफेस टू एयर में मारने वाली, जो उन्होंने रूस से खरीदी है, वो 5 सेट आ गए हैं। और ये कोई छोटा माटा वो नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त वो है मशीन लड़ने की, एयर डिफेंस की। अच्छा, अब इसकी वैल्यू देखिए, उसकी पावर देखिए। देखिए S-400 जो है वो एक वक्त में तकरीबन 72 मिसाइल दाग सकता है, 36 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है साइमल्टेनियसली जो है जाके लड़ सकता है। और उसको डील कैसे किया जाएगा पाकिस्तान, ये बहुत अहम बात है। अच्छा देखिए, ये जो S-400 है ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि अब हिंदुस्तान को परवाज करके पाकिस्तान में आके बम गिराने की ज़रूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान में बैठकर वहीं से बम फेंक सकते हैं जहां पे आपका टेक ऑफ करे आपका प्लेन। उसमें ये एबिलिटी है S-400 में। देखिए, सही बात इसलिए करनी चाहिए कि अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए, और ये नहीं कह देना चाहिए कि हमारी सबकत ये है और ये है और ये है, ये नहीं। हर चीज़ का जायज़ा लीजिए। और पाकिस्तान जो है वो एक अजीब व गरीब मुल्क है। वो कारनामे अंजाम देता है कि जो तसव्वुर से बालातर होते हैं। मसलन क्या आप तसव्वुर कर सकते थे कि माशी तौर से इतना कमज़ोर पाकिस्तान जो है वो एटम बम बना सकता है? किसी ने नहीं सोचा था। क्या कोई ये सोच सकता था कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाएगा कि दूसरे ममालिक उससे एक्वायर करेंगे? क्या पाकिस्तान ऐसा जहाज बनाएगा JF-17 जैसा कि चाइना भी खड़े होके वो मुस्कुरा रहा था? हंसते तो है नहीं चाइनीज चेहरे, आपने हंसते नहीं देखेंगे यूं करके, ठीक है ना? तो वो अनयूजुअल काम करते हैं पाकिस्तान के लोग। अब S-400 जो है इसमें घबराने की लेकिन जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? 2014 में चाइना ने खरीदा था इनसे। अच्छा, 14 से पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है हर माह वहां जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब की हुई है कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। अच्छा, अब देखिए, इस दुनिया में कुदरत ने ऐसा बनाई है कि हर मसले का एक हल है, हर ताले की कुंजी है, ढूंढना फर्ज होता है। पाकिस्तानी पता नहीं कैसे ढूंढ के निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के पास, पहले से पहले कि मैं ये बात बताऊं, एक बात को समझ लीजिए कि S-400 कैसे काम करता है, तो फिर आप समझेंगे ना बात को। S-400 जो है, मैंने उसकी सारी अच्छी बातें तो आपको बता दी, लेकिन उसको डिटेक्ट करके मारने के लिए 15 से 20 किलोमीटर फजा में जहाज आएगा। ऊपर उड़ते हैं ना जहाज तो काफी, तो फिर उस सूरत में वो मार कर सकता है। जबकि उससे नीचे अगर हुआ 15 से, तो फिर उसके वो जो उसकी पोजीशन है उसकी वो ऐसी है कि वो नीचे नहीं, इतने नीचे नहीं कर सकती। और पाकिस्तान ने क्या तैयारी की कि पाकिस्तान के ये पास ये जो क्रूज मिसाइल हैं बाबर, ये 5 किलोमीटर पे भी प्रवास कर सकता है। और पाकिस्तानी पायलट पूरी दुनिया में नीचे फ्लाइट करने का बैनुल अक़वामी एजाज रखते हैं। जरा सही तरह से सुनिएगा, पाकिस्तानी जितने जहाज हैं उनके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल नफ्स हैं, JF-17 पे भी, सब पे। और एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होते हैं? वो जो इनके रेडार को जो है ना ब्लाइंड कर सकता है।
तो ये बहुत बड़ी सलाहियत है पाकिस्तान के पास कि उसके पास ऐसे पायलट, ऐसे एंटी रेडिएशन मिसाइल हर जहाज पे उसके नफ्स हैं कि अगर वो चल रहा हो, वो आए तो उसको वो न दिख सके। अच्छा, पाकिस्तान के पास जो जैमिंग सलाहियत है वो बहुत बला की है, और उसका इजहार अभी आपने देखा है। याद कीजिए अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, जब वो जमीन पे गिरा तो पूछने लगा मैं कहाँ हूं, हिंदुस्तान में हूं, पाकिस्तान में। क्यों? आपने उसका रेडार जैम कर दिया था। पाकिस्तान के पास अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी है इसकी जैमिंग की, जो बहुत ही स्ट्रांग है। और फिर पाकिस्तान के पास, मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं, सिर्फ कुछ कुव्वतें भी ऐसी हैं, गौर कीजिएगा, आराम से शांत से बैठ के सोचिएगा भैया, कुछ कुव्वतें पाकिस्तान के साथ ऐसी हैं कि जो बगैर अनदेखे वहां पहुंच के उसका प्लग निकाल सकती हैं S-400 का। तो ये सारे हकायक हैं, लेकिन असल फैसला जो होगा ना वो जमीन पे होगा। जब लाशें उठेंगी, हर तरफ शोले होंगे, उसके बाद ही असल फैसला होगा भैया कि कौन जीते, भैया कौन हारे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए कि अगर फर्ज कीजिए तबाही फैल जाती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के लोगों की ये आदत है, वो उठ खड़े होंगे दोबारा के, और यार मैनू ईद ते फड़ा, मैं घर बनाना है। हिंदुस्तान के लोग रोते हैं बहुत ज़्यादा। एक फ़र्क देखिए, मैंने देखी एक वीडियो के, एक लड़का जो मर गया एयरफोर्स में, उसकी हिंदू वालदा बहुत रो रही थी, और वहीं पे मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तानी खातून की कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, और वो अपने दूसरे 2 बच्चे भी ले आई थी कि मैं इनको भी फ़ौज में भेजूंगी।